हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का किरोशा पैरामेडिकल क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही बिग अपडेट, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है वो आपके लिए आ गई है। एम्स मंगलागिरी के अंदर ओटी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसका अपडेट जो है वो कंप्लीट आ चुका है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको फॉर्म किस तरह से फिल करने हैं, क्या उसके अंदर क्राइटेरिया है। ये सारी जो बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि ओटी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है एम्स मंगलागिरी के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या चीज हमें ध्यान रखनी है। वो उससे पहले आपको एक अपडेट याद रखनी है कि किरोशा एकेडमी की ऐप जो है वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके क्लिक करिए और किरोशा एकेडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको किरोशा पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं उनकी सारी अपडेट, सारा थियोरेटिकल पैटर्न, टेस्ट सीरीज, सब कुछ वहां पे अवेलेबल आपको मिलेगा। तो अभी जाइए, लिंक को आपको क्लिक करना है और किरोशा एकेडमी की ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे जिस वैकेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। एंड ये सारे सितारे हैं जो कहीं ना कहीं एम्स के अंदर चमक रहे हैं, किरोशा एकेडमी के अंदर जिन्होंने पढ़ के अपना जो मुकाम है उसको हासिल किया है। तो आप भी इनमें से एक बन सकते हैं, तो अब भी ज्वाइन कीजिए किरोशा एकेडमी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वहां पे एम्स मंगलागिरी के अंदर न्यू वैकेंसी आई है। कौन सी? ओटी टेक्नीशियन यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन इन एम्स के अंदर। आपको जैसे कि पता है कि पूरे इंडिया के अंदर 22 एम्स हैं और 22 एम्स के अंदर बहुत सारी पैरामेडिकल के अंदर वैकेंसी जो होती है वो आती रहती है। इसकी जानकारी के लिए आपको इस चैनल को फॉलो करते रहना है, आपको यहाँ पर सारी जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ओटी टेक्नीशियन की। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर पोस्ट इन एनेस्थेशिया, यानी कि पोस्ट इन एनेस्थेशिया होना चाहिए इन ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन, यानी कि आपको क्वालिफिकेशन एक तो आपका होना चाहिए फॉर पोस्ट इन एनेस्थेशिया ऑपरेशन थिएटर के अंदर बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि आपने कहीं पे भी 5 साल किसी भी ओटी के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? 10+2 यानी कि 12th साइंस से आपका होना चाहिए। एंड डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, साइंस 12th होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए ओटी टेक्नीशियन के अंदर, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड के अंदर। तब आप ओटी टेक्नीशियन का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा? एज रिलैक्सेशन भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे मोड, जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, वहां पे क्लिक करके आप, ये वेबसाइट यहाँ पर भी हमने लिखी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जो एम्स मंगलागिरी के अंदर वेबसाइट है उसके अंदर। ठीक है, तो ये और एप्लीकेशन की डेट क्या है ये मस्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इस डेट को मिस कर गए तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो आपको फॉर्म भरना है कब? 8 तारीख जो है वहां से, यानी कि 8 अक्टूबर को फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। और लास्ट डेट उसकी कब है? तो 8 नवंबर उसकी लास्ट डेट है, टिल 5 PM, यानी कि 5 बजे तक ही आपको टाइम मिलेगा। 8 अक्टूबर से 8 नवंबर की शाम 5 बजे तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है यहाँ पे कि क्या क्या एज रिलैक्सेशन होगा यहाँ पर। तो जैसे कि कोई जनरल कैटेगरी के अंदर आता है तो उसका एज रिलैक्सेशन होगा 25 to 35 ईयर्स, यानी कि 25 और 35 ईयर्स के बीच में जो आते हैं, जो जनरल कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं। और जो ओबीसी के अंदर आते हैं उनका 3 ईयर और एक्सटेंशन है या रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 35 ईयर्स ऑफ एज अगर जनरल कैटेगरी के लिए है तो ओबीसी के लिए होगा 38 ईयर्स। नेक्स्ट बात करेंगे
कंडीशन है ओनली फॉर पोस्ट रिजर्व फॉर ओबीसी, सिर्फ ओबीसी के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन है। अगर कोई एससी या एसटी के अंदर आता है, इस कैटेगरी के अंदर है, तो उसका रिलैक्सेशन होगा 5 ईयर्स, यानी कि 40 ईयर्स तक वो भर सकता है। ओके, कंडीशन ओनली फॉर पोस्ट रिजर्व्ड है, एससी एसटी के लिए 40 साल तक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर कोई पर्सन है जिसके अंदर डिसएबिलिटी है, तो उसके अंदर एज रिलैक्सेशन 10 ईयर्स होगा, यानी कि 45 ईयर्स तक भर सकता है जो भी कैंडिडेट डिसएबल है उसके लिए। क्लियर है सबको? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एज रिलैक्सेशन क्या क्या है, इस क्राइटेरिया को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहां पे बताया गया है कि उसके अलावा जनरल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन यानी कि एम्स के अंदर जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है ओटी टेक्नीशियन के अंदर, उसका 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। एंड कंडीशन है मिनिमम 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यू सर्विस उसकी होनी चाहिए 3 साल तक किसी भी ऑटोनोमस बॉडी के अंदर, यानी कि एम्स के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ओके, उसके अलावा एक्स सर्विसमैन, कमिश्नर ऑफिसर यानी कि कोई भी बीएसएफ वगैरह के अंदर है, तो उसके अंदर भी जो रिलैक्सेशन है वो 3 ईयर प्लस होगा। क्लियर है? तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से आपको कौन है जो फॉर्म भर सकता है। ओके, एंड उसके बाद बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन और इक्विवेलेंट विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन और इक्विवेलेंट विथ 8 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसल्ट फील्ड। हमने पहले भी बात कर चुकी हैं कि 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके अंदर, अगर कोई आप ओटी टेक्नीशियन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सैलरी कितनी रहेगी, तो देखिए सैलरी जो है वो आपके अंदर, आपके फॉर्म जो आया है उसके अंदर है 40,000 प्लस, लेकिन उसके अंदर एम्स के अंदर बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं जिससे आपकी सैलरी अमाउंट जो होता है वो 50 से 60 हजार तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी मानी जाती है। तो आप अभी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक कीजिए, आपका फॉर्म जब है ओपन होगा 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। एंड क्या क्या फीस रहेगी आप लोगों की, यानी कि फॉर्म एम्स में भरे जाते हैं तो उसका फीस आपको पे करना होता है। तो अगर कोई कैंडिडेट जो है वो जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी के अंदर आता है या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो उसकी फीस क्या रहेगी, 1500 रुपये। क्लियर है? नेक्स्ट एससी एसटी कैंडिडेट है तो उसका क्या रहेगा, 1000 रुपीज रहेगा। एंड कोई पर्सन है विथ डिसएबिलिटी है तो उसको कोई फीस पे नहीं करनी है। क्लियर है? तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, एम्स मंगलागिरी के अंदर ओटी टेक्नीशियन के रूप में जाना चाहते हैं, तो आप अभी के अभी किरोशा एकेडमी की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। वहां पर आपको पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं ओटी टेक्नीशियन के साथ में, तो वहां पे आपको सारे कोर्सेज की डिटेल, थ्योरेटिकल सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। तो आपको अभी के अभी वो ऐप जो है किरोशा एकेडमी की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप हमें किरोशा पैरामेडिकल क्लासेस के नाम से है जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहां पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई आप पूछना चाहते हैं तो हमें पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप हमें कॉल या मैसेज इस पे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये अपडेट थी आपकी एम्स मंगलागिरी के अंदर जो न्यू वैकेंसी ओटी टेक्नीशियन की आई है उसकी। थैंक यू सो मच।